प्रशिक्षण की विधियां। तो दो प्रकार की यहाँ पर प्रशिक्षण की विधियां हैं यहाँ पर, एक है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा है कार्य से परे प्रशिक्षण। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य पर प्रशिक्षण। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करते हुए सीखना है। ये प्रशिक्षण कौन सी प्रशिक्षण है? करते हुए सीखने वाली प्रशिक्षण, मतलब काम को करते हुए सीखना कार्य पर प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल पर होता है। इसमें 3 प्रशिक्षण विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? अभिविन्यास प्रशिक्षण, नौसिखुआ कार्यक्रम और संयुक्त प्रशिक्षण। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभिविन्यास प्रशिक्षण। अभिविन्यास प्रशिक्षण का अर्थ नए चुने गए कर्मचारी को उसकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाना है। अब जो अभिविन्यास प्रशिक्षण होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें बस इतना करना होता है कि जो नए कर्मचारी हैं उनको उनके काम से और उनको उनके संगठन से परिचित करवा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है नौसिखुआ कार्यक्रम। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जहां प्रशिक्षणार्थी उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई एक विद्यार्थी है या कर्मचारी है, कोई भी मान लो, ठीक है, वो चाहता है कि उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करे। ठीक है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? किसी विशेषज्ञ के अंडर में उसे काम करना पड़ेगा। मतलब उस जिस कार्य में वो उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करना चाहता है उस कार्य से संबंधित एक विशेषज्ञ के अंडर में उसको काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो उससे काम को सीख लेगा और उच्च स्तरीय कौशल वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका मेन यही है उद्देश्य कि जो भी कर्मचारी होता है वो उच्च स्तरीय कौशल को प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। ठीक है, इसका तीसरा है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण, इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो शैक्षणिक व व्यावसायिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है ताकि दोनों अपने सदस्यों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित कर सकें। अब क्या होता है, जैसे विद्यार्थी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कोई कोर्स करना है, तो आप जिस संगठन में या जिस संस्था में कोर्स करने जाते हैं वो क्या कहते हैं कि आपका कोर्स खत्म होते ही हम आपको जॉब भी प्रदान करवा देंगे। ठीक है जैसे मान लीजिए ITI करने जाते हैं आप, तो ITI में क्या होता है कि शुरू के 1 साल 2 साल 2.5 साल जो भी होता है वो आपको पढ़ाते हैं, यानी शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो आपको उस जो आपको पढ़ाया उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको किसी आसपास के व्यावसायिक संगठन में भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल आपको संगठन में करवाते हैं और इससे आपको पता चल जाता है कि संगठन का कैसा वातावरण है, क्या क्या काम होते हैं और कैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप शिक्षा से भी परिचित हो गए और व्यावसायिक संगठनों के वातावरण से भी परिचित हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं संयुक्त रूप से प्रदान। ये होता है जो संयुक्त रूप से, मतलब दोनों ने आपस में मिलकर संयुक्त रूप से एक साथ ही आपको शिक्षा और व्यावसायिक संगठनों के वातावरण कैसे काम करते हैं इन सबको प्रदान किया। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? ताकि दोनों अपने सदस्यों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित कर सके। ये इसलिए किया जाता है कि जो आप हैं आपको उस संतुलन, ठीक है, और संतुलन सॉरी कर रहा हूँ, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित की जा सके। मतलब कि आप सैद्धांतिक ज्ञान को भी अर्जित कर ले और व्यवहारिक ज्ञान को भी अर्जित कर ले और इन दोनों में संतुलन बना रहे, इसलिए संयुक्त प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्य पर प्रशिक्षण खत्म हो गई। अब देख लेते हैं कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करने से पहले सीखना है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल से दूर होता है। इसमें मुख्य एक ही विधि है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। अब जो कार्य पर प्रशिक्षण था वो तो हमने पढ़ लिया, अब है कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसका मतलब क्या है? कार्य से परे प्रशिक्षण का मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले सीखना। ठीक है, जैसे आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि साइकिल चलता कैसे है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार का ये भी है। और इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल से दूर किया जाता है। मतलब जहाँ पे आपको कार्य करना है वास्तविक में उस कार्यस्थल से हटकर दूसरी जगह आपको पहले सिखाया जाता है। जब आप सीख जाते हैं तो आपको वास्तविक कार्यस्थल पर भेज दिया जाता है काम को करने के लिए। तो ठीक है, इसके लिए एक ही विधि है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण विधि। ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं। इस पद्धति में नए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। इसमें औजारों एवं मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है कि कारखाने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए।
जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब नया कर्मचारी कोई आता है तो उसको प्रशिक्षण देने के लिए एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें उन्हीं औजार और मशीनों को लगाया जाता है जिस पर उसे वास्तविक में काम करना है। ठीक है, और कारखाने जैसी ही परिस्थितियां उसमें उत्पन्न की जाती है। मतलब एक तरीके से डमी होता है ना, जैसे फोन का डमी एकदम सामने से देखने पर रियल लगता है, वैसे ही प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है कि जो सामने से देखने पर रियल लगती है। मतलब ठीक है, और उसमें कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाता है तो उसको उसके वास्तविक काम पर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो।